भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि नवरात्रि का पावन अवसर चल रहा है और नवरात्रि के 16 अप्रैल को नवरात्रि की अष्टमी है। जी हाँ भक्तों, अष्टमी जो कि बहुत ही बड़ा दिन माना जाता है। देखिए, वैसे तो नवरात्रि के जितने भी दिन होते हैं वो अपने आप में सबसे बड़े होते ही हैं, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जो अष्टमी का दिन होता है वो बहुत ही खास माना जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, सबसे पहले तो नवरात्रि जो होती है वो हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा त्यौहार माना जाता है, ये आप सबको पता है। ठीक, पूज्य गुरुदेव ने बताया कि जितना महत्व हमारे किसका होता है, महाशिवरात्रि का होता है, जितना महत्व मकर संक्रांति का होता है, जितना महत्व प्रदोष के व्रत का होता है, उससे कई ज़्यादा महत्व नवरात्रि का होता है। क्यों? क्योंकि 9 के 9 दिन अलग अलग माताएं जो होती हैं दुर्गा माता के रूप में हमारे घर में प्रवेश करती हैं और हमारी सारी की सारी मनोकामना भी पूरी होती है। लेकिन देखिए, पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि जो नवरात्रि का होता है, वैसे तो 9 के 9 दिन होते हैं, लेकिन देखिए बहुत सारे लोग जो व्रत रहते हैं वो क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग 9 दिन रहते हैं, लेकिन कुछ लोग केवल 3 दिन रहते हैं। मतलब बैठकी के दिन हो गया, पंचमी और अष्टमी, और जो लोग कुछ नहीं रह पाते वो महाअष्टमी को तो होता ही होता है। देखिए, अष्टमी को महाअष्टमी कहा गया है, महागौरी का दिन है, ठीक ना। तो आपको कौन कौन से उपाय करने हैं ताकि आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाए, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो बस उपाय पूरा सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो 100% है कि आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी है और अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो सारी की सारी मनोकामना आपकी अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। ठीक, देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा हुई थी पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ कि पूज्य गुरुदेव की जो पिछले साल की कथा हुई थी उसमें बहुत भीड़ आती थी। आपको पता है, हर एक चीज़ पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है और जो भक्त होते हैं वो अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पत्र के द्वारा पहुंचाते हैं, आप सबको पता है। ठीक, तो जब पिछले साल की कथा हो रही थी गुरुदेव की चैत्र नवरात्रि के पहले, तो बहुत सारे लोग गुरुदेव की कथा में आए और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचे तो उसमें बहुत सारे अलग अलग लोगों की अलग अलग यही मनोकामना थी। किसी की धन प्राप्ति की मनोकामना, किसी की कर्जा मुक्ति की मनोकामना, किसी की बीमारी की मनोकामना, मतलब तरह तरह की अलग अलग करके मनोकामना थी। तब गुरुदेव से जब सवाल पूछा गया तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताया और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई मनोकामना होगी, सारी की सारी महादेव अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। गुरुदेव के द्वारा बताया गया उपाय लोगों ने जाके घर में किया और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था, फिर से मतलब पत्र लिखा, और ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था 1 से 1.5 महीने के बाद कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया और हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं भी पूरी हो गई हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है ये मनोकामना पूर्ति का उपाय है। अगर आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी है और अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो मनोकामना पूर्ति का ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना है। अब देखिए, इस उपाय में आपको करना क्या है। इस उपाय में सबसे पहले जितने भी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, सबसे अच्छी बात है कोई भी कर सकता है। ठीक, आपको लेना है एक लाल फूल। लाल फूल आप जानते हैं ना, बस आपको एक लाल फूल ले लेना है। ठीक, लाल फूल आपने ले लिया। अब लाल फूल पहली बात तो चाहे गुड़हल का ले लीजिए, चाहे गुलाब का ले लीजिए, जो आपका मन हो वो ले लीजिए। ठीक, अब लाल फूल लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है सीधा सीधा माता रानी के मंदिर सुबह सुबह, ठीक है ना, अष्टमी के दिन। ठीक, पहुंच गए, पहुंचने के बाद माता रानी के जो चरण होंगे, जो पैर होंगे, आपको माता रानी के चरणों पे वो फूल रख देना है और महागौरी का नाम लेना है। किसका? महागौरी का। देखिए, जो 8वां दिन होता है वो महागौरी का दिन माना जाता है, तो आपको महागौरी का नाम लेकर वो अर्पित करना है और जो कोई भी मनोकामना होगी, इच्छा होगी, सारा का सारा आपको वहीं बोल देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बड़ी से बड़ी मनोकामना, बड़ी से बड़ी इच्छा आपकी सारी की सारी महागौरी अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। तो ये उपाय आपको पहला कर लेना है। ठीक, अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब दूसरे उपाय में आपको क्या करना है, ये आपको मैं धन प्राप्ति का उपाय बताऊंगा। अगर आपके जीवन में धन की बहुत कमी है, ये उपाय आप कर लीजिए। इस उपाय में आपको देखिए करना क्या है। इस उपाय में आपको लेना है 1 लोटा जल, उसमें 3 बेलपत्र और 11 चावल के दाने। अब ये देखिए करना कैसे है, बहुत सारे लोग गलती करते हैं इस उपाय में।
ये आपको सप्तमी के रात को करना है और अष्टमी के सुबह को, मतलब जो 7वां दिन होगा उसको रात को करना है और अष्टमी के सुबह करना है। अब देखिए जब क्या होगा, 7वीं होगी और रात होने लगेगी तो आपको माता रानी के सामने 1 लोटा जल जो कि तांबे के लोटे में होगा, उसमें 3 बेलपत्र रख देना है और 3 बेलपत्र के साथ 11 चावल के दाने। बेलपत्र में ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। बहुत सारे लोग बेलपत्र लेने में गलती क्या करते हैं कि वो एक पत्ती को ही बेलपत्र मानते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। एक पत्ती का तो कोई बेलपत्र होता ही नहीं है, 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनती है वही बेलपत्र हमको लेना है। ठीक, बेलपत्र हमने ले लिया। उसके बाद आपको 11 चावल के दाने डालने हैं जो कि साबुत होने चाहिए। ठीक, डालने के बाद आपको क्या करना है, रख देना है, अपनी मनोकामना मांग के रात को रखे रहने देना है। अगले दिन जब सुबह आप उठेंगे, बढ़िया स्नान कर लीजिए, नहा धो लीजिए, आपको वो उठाना है वही जल और चले जाना है कहाँ, सीधा सीधा। देखिए जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं उनके दिमाग में क्या होगा कि हमको जाके माता रानी को अर्पित करना है। नहीं, आपको माता रानी को अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको अर्पित करना है नीम के पेड़ के नीचे जाना है। ठीक, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन माता रानी, माँ दुर्गा और पूरे उनके 9 रूप केवल और केवल नीम के पेड़ के नीचे ही उनका वास होता है। तो आपको क्या करना है, नीम के पेड़ के नीचे पहुँच गए, 3 बार आपको परिक्रमा करना है नीम के पेड़ की, और आपको जो कोई भी मनोकामना होगा धन प्राप्ति का वो मांग के चुपचाप आपको अर्पित कर देना है। बस अर्पित करके आप चुपचाप घर आ जाइए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मात्र 1 से 1.5 महीना लगेगा। आपकी जो कोई भी इच्छा है धन प्राप्ति से रिलेटेड जो भी है सारी की सारी आपकी पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था दूसरा उपाय। अब तीसरा उपाय हमारा कर्जा मुक्ति है और ऐसी मनोकामना पूर्ति जो कि आपकी बरसों पुरानी से पूरी नहीं हो रही है। अष्टमी के दिन ये आपको अवश्य रूप से करना है और ये शंकर जी के मंदिर में करना है। देखिए आपको लेना है 11 आम के पत्ते। किसके पत्ते चाहिए, आम के पत्ते चाहिए। अब आम के पत्ते आपने ले लिए। अब देखिए जैसे मैंने 11 बोला तो सब लोग सोचेंगे ठीक है हम एक टेरी ले लेंगे। नहीं, आपको टेरी नहीं लेना, आपको 11 पान के वो जो आम के पत्ते हैं वो अलग अलग करके लेना है। अलग अलग करके ले लिए। अब आप जैसे गड्डी बनाते हैं ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे आपको गड्डी बना लेना है 11 आम के पत्तों की। उसके बाद आपको कच्चे सूत से उसको बांध लेना है। कच्चा सूत आप जानते हैं ना, बस आपको कच्चे सूत से उसको क्या कर लेना, बांध लेना है। अब देखिए 2 साइड हो गई, एक साइड पत्ता वाली हो गई और एक साइड डंडी वाली। तो आपको डंडी वाली जिधर आपकी साइड होगी ना, तो डंडी वाली साइड को आपको शहद में डुबोना है। किस में डुबोना है, शहद में। और शहद में डुबोने के बाद आपको क्या करना है, शहद में डुबोने के बाद उसको लेके पहुंचना है सीधा सीधा शिव मंदिर। जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, चुपचाप आप एक काम करिए, आप माता सुख सुंदरी की अर्पित कर दीजिए। अब देखिए जिनको पता है कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी होती है, जलाधारी की किधर साइड, जलाधारी के दाएं साइड माता सुख सुंदरी की जगह होती है। तो आपको माता सुख सुंदरी की जगह पे चुपचाप अर्पित करके जो भी इच्छा होगी, मनोकामना होगी वो मांग लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मात्र 1 से 1.5 महीना लगेगा। आपकी जो कोई भी मनोकामना है, इच्छा है, सारी की सारी अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय समझ में आ गया होगा।